ये सिर्फ एक विश्लेषण या सुझाव मात्र है, इसे किसी भी रूप में अन्यथा ना लें। बिहार चुनाव के नतीजों ने एक बात फिर साबित कर दी, मतदाता अब भावनाओं से ज्यादा काम, विश्वास और ईमानदार प्रयास को महत्व देता है। राजनीति में सहानुभूति, सिंपैथी कभी कभी फायदेमंद हो सकती है, लेकिन उसका सहारा लेकर लंबे समय तक कोई भी पार्टी टिक नहीं सकती। यही वह मूल कारण है जिसकी वजह से आज कांग्रेस को अपने राजनीतिक व्यवहार में एक मानवीय, ईमानदार और धरातली बदलाव लाने की सबसे अधिक आवश्यकता है। आइए जानते हैं कौन से कारण हो सकते हैं कांग्रेस की विफलता के। 1. विक्टिम कार्ड अब पुरानी रणनीति बन चुकी है। बार बार खुद को पीड़ित, दबाया हुआ या गलत समझा गया बताना शुरू में लोगों को भावनात्मक रूप से जोड़ सकता है, लेकिन समय के साथ यह रणनीति खोखली दिखाई देने लगती है। जैसा कि गांवों में कहा जाता है, बार बार एक ही कहानी सुनाने से लोग रोना नहीं, बोर होने लगते हैं। ये सच आज की राजनीति पर पूरी तरह लागू होता है। जनता अब ये जानना चाहती है कि आप कल क्या करेंगे, न कि आपको कल किसने रोका था। 2. कांग्रेस को जमीन पर लौटने की आवश्यकता। किसी भी राजनीतिक दल के लिए सबसे बड़ी पूंजी उसका मैदान में काम करने वाला संगठन होता है। आज कांग्रेस के सामने असली चुनौती यही है, कार्यकर्ता सड़क पर नहीं दिखते, स्थानीय स्तर पर संवाद कमजोर है, युवा पीढ़ी को दिशा, लक्ष्य और पहचान नहीं मिलती। राजनीति में जमीन छोड़कर केवल सोशल मीडिया से लड़ाई नहीं जीती जा सकती। खेत में पसीना दिखे तभी फसल मिलती है। यह सिद्धांत राजनीति पर भी उतना ही लागू होता है जितना कृषि पर। 3. जनभावना को समझने की जरूरत। कांग्रेस को चाहिए कि वह एक बार फिर जनता की नब्ज को समझे। लोग रोजी रोटी, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, महंगाई और सुरक्षा जैसे मुद्दों पर स्पष्ट और ईमानदार समाधान चाहते हैं। अगर एक पार्टी समस्या की सटीक पहचान, जोड़, समाधान की ईमानदार इच्छा दिखा दे, तो लोग उसे मौका देने में देर नहीं लगाते। 4. उदाहरण जो बदलाव की जरूरत को साबित करते हैं। कर्नाटक और हिमाचल। कांग्रेस को यहाँ समर्थन मिला क्योंकि उसने स्थानीय मुद्दों और विश्वास को प्राथमिकता दी। यह इस बात का प्रमाण है कि सही दिशा में काम करें तो जनता तुरंत साथ आती है। छत्तीसगढ़ और राजस्थान हार का संदेश। स्थानीय स्तर पर संगठन टूटने लगा था और जनता को विकल्प में मजबूती दिखी। ये बताता है कि केवल शीर्ष नेतृत्व नहीं, स्थानीय नेतृत्व भी उतना ही महत्वपूर्ण है। 5. आरोप प्रत्यारोप की भाषा नहीं, मानवीय संवाद की जरूरत। आज का मतदाता एक संवेदनशील नागरिक है। वह कठोर भाषा, नकारात्मक राजनीति और पुराने दर्द सुन सुनकर थक चुका है। उसे एक ऐसी पार्टी चाहिए जो उसकी बात सुने, उसके सवालों को समझे, समाधान की दिशा दिखाए। कांग्रेस अगर लोगों से मानवीय जुड़ाव बनाएगी तो यह उसकी सबसे बड़ी राजनीतिक पूंजी बन सकती है। 6. क्या करना चाहिए, इस पर लेखक का सीधा सुझाव। 1. विक्टिम कार्ड बंद, जिम्मेदारी का कार्ड शुरू। हमारे साथ ऐसा हुआ की जगह हम ऐसा करेंगे कहने की जरूरत है। 2. युवा नेतृत्व को आगे लाना। पार्टी को चाहिए कि वह युवाओं को निर्णय प्रक्रिया में शामिल करे। आज युवाओं में ऊर्जा है लेकिन दिशा की कमी है। 3. गांव-गांव में मजबूत संगठन। हर जिले, हर गांव, शहर में छोटे से बड़े तक सभी की समस्या सुनने वाला व्यक्ति नियुक्त किया जाए, क्योंकि राजनीति लोगों के दिल छूने से ही आगे बढ़ती है। 4. सकारात्मक राजनीति को अपनाना। विरोधी दलों पर हमला कम, अपनी योजनाओं और काम पर जोर अधिक होना चाहिए। जनता उम्मीद सुनना चाहती है, शिकायत नहीं। निष्कर्ष यह है कि बदलाव ही एकमात्र रास्ता है। कांग्रेस के पास अभी भी एक बड़ा वोट बेस, मजबूत इतिहास और अनुभवी नेतृत्व है, लेकिन भविष्य का रास्ता नए व्यवहार, नए संगठन और नए आत्मविश्वास से होकर ही निकलेगा। अगर कांग्रेस अपनी पुरानी छवि छोड़कर एक मानवीय, संवेदनशील और धरातली पार्टी बनने की ओर कदम बढ़ाती है, तो आने वाले चुनावों में वह एक बार फिर खुद को मजबूत स्थिति में पा सकती है। जय हिंद। ये लेख राज चौधरी की कलम से। निर्भीक खबर, निष्पक्ष विश्लेषण है जिनकी पहचान